जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत, जदीद और कदीम खुसूसियात रखने वाले मुल्क के बारे में। इस देश में कई ऐसे अनोखे, दिलचस्प कवानीन और त्यौहार हैं जो दूसरे किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलते। आपने आज तक नई से नई इजादात के बारे में सुना होगा, लेकिन इस मुल्क के जादूगर डिजिटल बिजलियां गिराने लगे हैं। यहाँ एक ऐसा जंगल भी है जो भी एक मरतबा दाखिल हुआ फिर वापस लौट कर न आ सका। और हाल ही में इस यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान से 10 लाख अफरादी कुव्वत की डिमांड की है। और किस किस शोबे के अफराद मांगे हैं, वीडियो की तफसील आगे आएगी। रोमानिया वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के क्रॉस रोड पर वाक़े खूबसूरत पहाड़ों, सब्ज़ाज़ारों, जदीद और कदीम महल्लात और दिलफरेब आबशारों का मुल्क है। रोमानिया लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रोमा नस्ल के लोगों का मुल्क। रोमा हकीकत में खाना बदोशों को कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम से पहले यूरोप में तकरीबन 10 लाख रोमा खाना बदोश रहते। सबसे बड़ी रोमा कम्युनिटी तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और अक्सर छोटे ताजरों, कारीगरों, सनतकारों, मजदूरों और गाने बजाने वालों के तौर पर काम करते थे। और एक दूसरी राय ये भी है ये रूमी नस्ल के लोगों का देश है और इसकी तारीख 40,000 साल से भी पुरानी है, जिस पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुल्कों ने हमला किया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते रहे। ममलिकत रोमानिया का आगाज रोमानिया के बादशाह कैरोल अव्वल के तौर से हुआ, जिसने रोमानिया की जंग आज़ादी में फतह हासिल की, जो 13 मार्च 1881 से 30 अगस्त 1947 तक कायम रही। और इसका इख्तिताम रोमानिया के बादशाह माइकल अव्वल की माजूली से हुआ। मोहतरम नाजरीन, कौन कहता है कि दो मुल्कों का झंडा एक जैसा नहीं होता? अगर आपने भी ये सुना है तो गलत सुना है। रिपब्लिक ऑफ चाड और रोमानिया के परचम सेम एक जैसे सुर्ख, नीले और पीले रंग के हैं। मुल्क का कुल रकबा 2,38,391 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 15 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन का 7वां, दुनिया का 58वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। रोमानिया के मगरब में सर्बिया और हंगरी, शिमाल मशरक में यूक्रेन और मालदोवा और जनूब में बल्गारिया वाक़ हैं। इसका दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। रोमानिया ने दौलत उस्मानिया से 1877 में आज़ादी हासिल की। दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन के खिलाफ आलमी जंग में हरीफ था, जिसमें रोमानिया अपने 3 हिस्से गंवा बैठा और ये जनवरी 2007 को यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बना, दिसंबर 1955 को अक़वाम मुत्तहिदा, मार्च 2004 को नेटो और अक्टूबर 1993 को यूरोपीय कौंसिल का रुकन बना। दरियाई डैन्यूब के ऊपर इंसानी हाथों से तराशा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का मुजस्मा मौजूद है। ये मुजस्मा डानिसे के आखिरी बादशाह देचेपाल का है, जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है। और ये मुजस्मा 1994 से 2004 तक 10 साल की तवील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। ये 42.9 मीटर ऊंचा है और इस मुजस्मे तक पहुंचने के लिए कश्तियों की मदद से जाया जा सकता है। मुल्क में हर साल 2000 से ज्यादा लड़कियां 16 साल से कम उम्र में मां बन जाती हैं। ये कम उम्र माएँ अक्सर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि इनके बच्चों के बाप इनकी जिम्मेदारी उठाने की बजाय दुम दबाकर भाग जाते हैं। यहाँ की 81% आबादी मसीहत के फिरके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स की है, 6% प्रोटेस्टेंट, 4% कैथोलिक और 1% मुसलमान है, जबकि 8% ऐसे भी अफराद हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। रोमानिया को ये एजाज भी हासिल है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मुल्क की पार्लियामेंट की इमारत है, जो 7 साल के तवील अरसे में तामीर हुई। ये 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है। इस इमारत की 12 मंजिलें हैं और इस इमारत की तामीर में $3 बिलियन की खतीर रकम खर्च हुई। इस लिहाज से ये दुनिया की कीमती तरीन इमारत है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बिल्डिंग में 1 लाख लोग काम करते हैं। इसमें 1100 कमरे हैं, इनमें से पेशतर सारा साल खाली रहते हैं। इस इमारत का सालाना खर्च $60 लाख है। इस बिल्डिंग के इतराफ में 8 अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो 20 किलोमीटर लंबी सुरंग से मुंसलिक हैं। इस इमारत के अंदर 3500 टन खूबसूरत दीदा जेब नगीने, 480 शमादान, 1409 मुख्तलिफ रंगों के कुमकुमे और 7 लाख टन स्टील और तांबा इस्तेमाल हुआ है। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत करार दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपकी पेरिस जाने की ख्वाहिश है लेकिन बजट इजाजत नहीं देता तो रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट की सैर को जाएं। इसे रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। दरियाई डैन्यूब के किनारे सरसब्ज वादी दुनिया की तारीखी जगह है। ये यूरोप की दूसरी बड़ी सरसब्ज वादी कहलाती है। मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह रोमानियन है, जो 88% है। 6% हंगरियन, 3.3% रोमानी और 0.4% यूक्रेनी और जर्मन नस्ल के लोग आबाद हैं। यहाँ बेरोजगारी की शरह 11% है। ये दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ज्यादा अमीर मुल्क तो नहीं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से इसकी ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुल्क की कौमी जुबान रोमानियन है, जो कि 1700 साल पुरानी जुबान है। दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराह ट्रांसफागरासन हाईवे इस मुल्क की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगाती है। ये मुल्क के वस्त में वाक़ है। इस शाहराह को ऊंचाई से देखा जाए तो ये इंग्लिश वर्ड एस से मिलती जुलती शेप की तरह है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा दीगर खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस, जिम्नास्टिक बहुत मशहूर और शौक से खेले जाते हैं। रूस, बेलारूस, मोल्दोवा,
लिथुआनिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहाँ कसीर तादाद में मैनोशी की जाती है। रोमानियन लोग साल में औसतन 14.4 लीटर शराब पी जाते हैं। इसमें हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं, ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में दुनिया भर में पहले और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर है। यही शराब इस मुल्क के ज़र मुबादला में तेजी से इजाफे का बायस है और ये तमाम यूरोपीय मुल्कों को शराब एक्सपोर्ट करता है। रोमानिया में जादू टोना की तारीख बहुत पुरानी है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ जादू टोना या ब्लैक मैजिक या काला जादू करने पर हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। इंटरनेट ने रोमानिया के जादूगरों को ये सहूलत फराहम की है कि वो घर बैठे अपने जादू का असर दुनिया भर में फैला सके। ये तकरीबन 4000 खवातीन सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के दीगर हिस्सों में मौजूद लोगों के घरों में फसाद फैला रही हैं। याद रहे, इनके बकौल यूरोप की ज्यादा औरतें सच्चा प्यार ढूंढने के लिए राब्ता करती हैं और एशियन लड़कियां अपनी सास को ठिकाने लगाने के लिए हर कीमत देने को तैयार रहती हैं। यहाँ के शहरी मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ बसर करते हैं। यहाँ की लड़कियां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियों को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। यहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज्यादा है। मुल्क की भाग दौड़ का निजाम सदर के पास होता है। लोहनिक क्लाउस दिसंबर 2014 से रोमानिया के सदारती ओहदे पर फाइज हैं, जबकि बियोरिका दिनचिका जनवरी 2018 से वजीर आज़म है। इस मुल्क की शरह तालीम दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है। 2018 की यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शरह तालीम 98.6% है। मर्दों की निस्बत औरतों की शरह तालीम कम है। रोमानिया का टाइम जोन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। रोमानिया सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी वजह सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। 4G टेक्नोलॉजी में ये मुल्क दुनिया का चौथा मुल्क है जहाँ 4G की स्पीड दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। यहाँ एवरेज स्पीड 35.61 मेगाबाइट पर सेकंड है। यहाँ के शहरों की गलियों में हजारों आवारा कुत्ते गश्त करते हैं जो हर साल तकरीबन 9000 अफराद को काटते हैं। ब्लैक सी किनाल इंसानी हाथों से बनाई गई सुएज और पनामा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी नहर है। दुनिया में सबसे बड़ा झंडा 2013 में रोमानिया के लोगों ने तैयार किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस झंडे का वजन 5 टन और इसका साइज 349 बाय 227 मीटर और 44 मील लंबा था। ज़राए आमदोरफ्त की बात की जाए तो यहाँ 22,298 किलोमीटर वसी दुनिया का 5वां बड़ा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क मौजूद है और मुल्क में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 से ज्यादा फिजाई कंपनियां काम कर रही हैं। बुखारेस्ट के शुमाल में हेनरी कोंडा मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। हेनरी कोंडा रोमानिया की हर दिल अजीज शख्सियत थे। ये जेट इंजन के मुजिद थे, इसलिए हेनरी कोंडा एयरपोर्ट इनके नाम से ही मंसूब किया गया है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ के लोगों का ख्याल है कि मरने के बाद इनके प्यारों की कब्रों को सजाया जाए तो इनकी रूहों को बहुत सुकून मिलता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने प्यारों की कब्रों को खूबसूरती से सजाते हैं। इन कब्रों को कीमती पत्थरों दीदा ज़ेब डिजाइनों से आरास्ता करते हैं। खाम तेल इस मुल्क की ज़राए आमदन का बड़ा जरिया है। डोमेन नेम .ro है और मुल्क का डायलिंग कोड +40 है। मुल्क में ट्रैफिक दाईं तरफ चलती है और गाड़ियों के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होते हैं। मुल्क का कौमी फूल डॉग रोज है। कौमी जानवर लेन कैट है। कौमी खेल पुआनू है जो लकड़ी के एक डंडे और लेदर की बाल से खेला जाता है। मुल्क की करेंसी लियो कहलाती है जो पाकिस्तानी 38 रुपयों और इंडियन 16.33 रुपयों के बराबर है। मुल्क की निफ्स से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। कैपिटल बुखारेस्ट में वाक़ई लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की 7 बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट माइन म्यूजियम इसी मुल्क में है। ये हाथों और मशीनों से बनाया हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसको बनाने में कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर की तशखीस सबसे पहले 1914 में नेपोलियन पोलिस ने की। दुनिया में लिखने का रवाज सबसे पहले रोमानिया में शुरू हुआ और मुल्क का अमीर तरीन शख्स लुआन निकोलाई है। ये इंट्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं जो कि इस मुल्क में खाद और काश्तकारी के लिए ज़री आलात बनाने के लिए बहुत मशहूर है। ये खुद एक बहुत बड़े काश्तकार माने जाते हैं और ये तकरीबन 50,000 हेक्टर पर मुहित रकबे पर काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा ये 1996 से फुटबॉल टीम आस्त्रा जोर्जो के मालिक भी हैं। इनकी दौलत का तखमीना $1.2 बिलियन लगाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का बना चर्च और यूरोप की दूसरी लकड़ी से बनी इमारत रोमानिया को दूसरे यूरोपीय ममालिक से और भी मुमताज बनाती है। चर्च की ऊंचाई 257 फीट और मजीद इसके ऊपर 23 फीट लकड़ी का सलीबी निशान है। रोमानिया गोल्ड की पैदावार में यूरोप का अमीर तरीन मुल्क है। 1917 में मुल्क में 10 बेनी नामी करेंसी मुतारफ कराई गई जो साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी करेंसी थी जो सिर्फ 1.5 इंच लंबी थी। ब्रेड इस मुल्क का छोटा सा शहर है जहाँ 100 साल पहले दुनिया का वाहिद गोल्ड म्यूजियम तामीर किया गया जिसमें दुनिया भर से कीमती नवादरात जवाहरात रखे गए हैं। 2005 में रोमानवी करेंसी लियो अपनी वैल्यू की 4 सिफरें खो बैठी, यानी 10,000 लियो 1 लियो के बराबर हो गया। इसकी वजह थी बैंकों ने कागज की बजाय प्लास्टिक की करेंसी मुतारफ करवा ली। पेल्स महल यूरोप का वाहिद महल है जो सारा साल बरकी कुमकुमों से जगमगाता रहता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली बिजली इस महल में लगाए गए प्लांट से हासिल की जाती है। महल का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम 1888 में तामीर हुआ था जो आज भी काम कर रहा है। टिमिसोआरा यूरोप का वाहिद शहर है जहां 1899 से आज तक स्ट्रीट लाइट जगमगा रही हैं। ये यूरोप का पहला शहर था जहां घोड़ा गाड़ी को पटरियों पर चलाना शुरू किया गया। 2002 में जनूब मगरबी रोमानिया में अक्लों को हैरान कर देने वाले जानवरों के ढांचे दरियाफ्त हुए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन ढांचों की उम्रें 37,000 साल से लेकर 42,000 साल पुरानी थी। मुल्क की होया बाचू फॉरेस्ट जिसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा असेब ज़्यादा जंगल है। इसे रोमानिया का बरमुदा ट्राई एंगल भी कहा जाता है। ये जंगल 617 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस जंगल के बारे में बहुत सी रवायात और कहानियां जुड़ी हुई हैं।
کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس جنگل میں ایک مرتبہ گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اگر بالفرض کوئی زندہ بچ کر آ بھی گیا تو اس کے جسم پر خراشیں تھی جب وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اس جنگل کے درخت بھی عجیب و غریب طریقے سے اگے ہوئے ہیں۔ 1970 میں یہاں خلائی مخلوق کے دیکھے جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے رومانی زبان روس کی زبان سے ملتی جلتی ہے، لیکن حقیقت میں رومانی زبان ایک محبت بھری زبان ہے جو اٹلی، فرانس، اسپین، پرتگال میں بولی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں رومانیہ کے ایک انجینئر نے جدید خصوصیات کی حامل اڑن تشتری بنائی ہے۔ اڑن تشتری کا آئیڈیا فلموں میں خلائی مخلوق سے جوڑے جانے والے اسپیس بس سے لیا گیا ہے۔ رومانی لوگوں نے سائنس میں بھی بے پناہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ نکولائی پالیسکو نے 2 کینیڈین سائنسدانوں کے ساتھ مل کر شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین ایجاد کی۔ اسی بنا پر ان کو 1923 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ پینورائی کاسل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حقیقی طور پر ڈریکولا کا محل ہے جس کے بارے میں ان گنت ہالی ووڈ کی مووی بن چکی ہے۔ رومانیہ میں اپریل کے پہلے ہفتے کے روز شام 4 بجے ورلڈ پیلو فائٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے ہر گھر میں سب سے زیادہ میٹھی لڑائی تکیے کے پیچھے ہوتی ہے، اور کچھ کا ماننا ہے حقیقت میں پیلو فائٹ اپنے سامنے والے کو احساس دلانا ہے کہ ہم تمہیں سمجھانا تو چاہتے ہیں لیکن نرم و ملائم روئی کے ساتھ۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفیر نکولائی گویا نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رومانیہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ رومانیہ پاکستان کے لیے بے مثال موقع پیش کر رہا ہے۔ رومانیہ پاکستان سے 10 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت درآمد کرنے کا خواہش مند ہے۔ سفیر کا کہنا ہے ہمیں ہزاروں ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹروں، انجینئرز، تعمیراتی کارکنوں اور ماہرین کی ان شعبوں میں 10 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ